किसी ने कहा कि जब भारतीय सेना जंग के मैदान पर उतरती है तो साक्षात महादेव की तरह दुश्मन के सामने प्रतीत होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन सीडीएस, एनएसए और जो तमाम आर्म्ड चीफ्स हैं, आर्म फोर्सेस के चीफ्स हैं, उनके साथ हुई बैठक में कहा कि समय, तारीख और प्लान आप तय कीजिए, क्या करना है। सरकार आपके साथ है, सरकार आपको पूरी खुली छूट दे रही है। साल 1947 में भारत आज़ाद हुआ और भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। उसके बाद शायद ही किसी देश के, भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह सेना को खुली छूट नहीं दी होगी। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने भारत में अपनी आतंकी गतिविधियों को रोकने का नाम नहीं लिया, जब पाकिस्तान की ये जो आतंक की गतिविधि है भारत को कहीं ना कहीं बार बार उसकी शांति को और उसके धैर्य का परिचय ले रही थी, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। नहीं, आपने जो शुरुआत की है कि महादेव के जैसे ताकतवर और महादेव के जैसे विनाशकारी सेना तांडव करेगी, तो बिल्कुल ठीक बात है। जब महादेव अपने गण जो होते हैं उनको छोड़ते हैं तो उनको ये नहीं बताते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। आपको जो उचित लगे और जो हित में हो वो आप कीजिए। तो गण जो हैं वो हमारे सैनिक हैं और सैनिकों को पता है कि देश की रक्षा कैसे करना है और तांडव दुश्मनों के खेमे में जाकर किस तरह से मचाना है, भारतीय सैनिक बखूबी जानते हैं। और एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे प्रशासक की भूमिका यही होती है कि वो रणनीति तय करने का जो अधिकार उन्हीं के हाथ में देता है जो कि उसको करने में सक्षम होते हैं। और एक दायित्व बोध भी होता है। अगर हम सीधा प्लानिंग करते हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, तो ये समझाना नहीं होता है। आपके पास प्लान है, आपके पास तमाम चीज़ें हैं। आप पाकिस्तान की सीमाओं को जानते हैं, आप पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों को जानते हैं, आतंक के ठिकानों को जानते हैं, दाव पेच को जानते हैं। और आप ये भारतीय सेना में अनुभवी लोगों की फौज है, इतिहास है, जिन्होंने 4 युद्ध लड़े हैं और पाकिस्तान को नेस्तानाबूद करना पहले भी ये सब कर चुके हैं, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो एक राजनेता, एक भारतीय प्रधानमंत्री जो खुली छूट देते हैं और कहते हैं कि वक्त आप तय कीजिए, स्थान आप तय कीजिए और स्टाइल ऑफ वॉर क्या होगा वो भी आप तय कीजिए। तो मैं मानता हूं कि एक कुशल राजनेता, एक बेहतरीन राजनेता और एक भारत के हित में और भारत की जन भावनाओं को देखते हुए ये निर्णय ले रहे हैं। देखिए, भारतीय सेना पर किसी प्रकार का अविश्वास किसी भी भारतीय को नहीं हो सकता, तो सब कुछ कमांड आप भारतीय सेना को दे दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिमांड है, जो उन्होंने, ये जो बैठक हुई थी, इस बैठक को आप समझिए कि यहाँ पर राजनाथ सिंह मौजूद थे, आर्म्ड फोर्स के चीफ्स मौजूद थे, एनएसए मौजूद थे और सीडीएस मौजूद थे, और इसके अलावा इस बैठक में कोई मौजूद नहीं था। यानी कि भारत की ताकत, यहाँ पर कोई दूसरा मंत्रालय मौजूद नहीं था, सिर्फ एक मंत्रालय मौजूद था, रक्षा मंत्रालय। और भारत अपने जो डिफेंस है, चाहे आर्मी है, भारत उसे रक्षा मंत्रालय कहता है, भारत उसे हमला मंत्रालय नहीं कहता है। आप इस भाषा को समझिए, शब्द को समझिए। भारत कभी किसी की सीमा पर जाकर आतंक नहीं मचाता है, भारत कभी सीमा पर जाकर किसी की, उसकी ज़मीन के टुकड़े पर अपना कब्जा नहीं करता है। लेकिन अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा, क्योंकि भारत जननी जन्मभूमिश्च है, भारत इसे ज़मीन नहीं मानता है, इसे अपनी माँ मानता है। और अगर आप किसी की माँ पर प्रहार करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये हमारे सनातन धर्म की रीत है कि फिर आपको तमाम अधिकार क्षेत्र प्राप्त होते हैं, फिर आप धर्म से परे हो जाते हैं, जहाँ पर किसी के गला काटने पर आपको दोष नहीं माना जाता। ये वही सनातन है जहाँ एक चींटी के मारने पर भी आपको कहीं ना कहीं उसका पाप का भोगी माना जाता है। लेकिन जब बात मातृभूमि की रक्षा की आती है, जब माँ धरती की और देश और राष्ट्र की रक्षा की आती है, तो अगर आप यहाँ पर नरमुंड बिछा दें पाकिस्तान के या आतंकवादियों के, तो भी आपको पाप नहीं लगता है। और वही स्थिति इस वक्त भारत की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्थिति को जानते हैं। उन्होंने सिर्फ एक बात की इस बैठक में, उन्होंने कहा कि हमें आतंक के खिलाफ खात्मा चाहिए, हमें भारत से आतंकवाद को खत्म करना है। कैसे करना है, कहाँ करना है, किस प्लान के तहत करना है, ये सेना तय करेगी। क्योंकि भारत में अगर विश्वास किसी को सबसे ज़्यादा है तो भारत की सरकारों से भी ज़्यादा भारत की सेना पर है। और इस सरकार पर तो सेना का सबसे ज़्यादा विश्वास है, इस सरकार पर तो पूरे राष्ट्र का विश्वास है कि ये जो भी निर्णय लेती है ये राष्ट्र के हित में लेती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप देखिए कि पहलगाम की घटना के बाद
किस तत्परता के साथ काम किया है। 7 दिन के भीतर ये दूसरी बड़ी बैठक हुई है और तीसरी बैठक संभवतः वो कल करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की पहली बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ तमाम बड़े फैसले लिए, दूसरी बैठक की तो उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी है। और इसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि भारत में विपक्ष और एक जो वामपंथी दल है वो पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री कहाँ है। कांग्रेस ने वो हरकत की बीते दिन, जिसके बाद उन्हें अपना एक पोस्ट भी ट्विटर से हटाना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम गायब हैं। कहाँ गायब हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री आज 150 करोड़ भारतीयों का हौसला बनकर खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये संदेश देना चाहते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की जानकारी नहीं भी देते। जो स्थिति भारत में है, ये कॉन्फिडेंशियल बैठक है। क्या सेना के साथ रणनीति बन रही है, आर्म फोर्सेस सशस्त्र बलों के साथ क्या यहाँ पर तैयारी हो रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पीएम मोदी दुनिया को और भारतवासियों को भी एक संदेश देना चाहते थे कि देखिए, हमने सेना के हाथ में सब कुछ दे दिया है। सेना का काम क्या है? मातृभूमि की रक्षा करना, युद्ध लड़ना, आतंकवाद को खत्म करना, और इसके लिए हमने आपको ये पूरा टारगेट सौंप दिया है। सरकार का काम है इसके बाद के परिणामों को संभालना, इसके बाद के परिणामों को सहेजना, चाहे फिर वो अंतर्राष्ट्रीय मसले हों, चाहे वो सीमा पार के मसले हों, या भारत के भीतर के मसले हों, बजट का मसला हो, रक्षा के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो लाने के मसले हों, वो हम करेंगे। आपके पास ये जिम्मेदारी है, आप इसे बखूबी निभाइए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि गोपनीयता सेना में सबसे ज़्यादा होती है, और ये जो बैठकों का दौर चल रहा है और विपक्ष जो सवाल उठाता है कि प्रधानमंत्री कहाँ हैं, तो देखिए, बैठक में क्या हो रहा है, हम क्या रणनीति तय कर रहे हैं, हम मीडिया के सामने आकर नहीं बताएंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि हम यहाँ से तोप हमारी जाएगी, यहाँ से हमारा मिग 24 जाएगा, मिग 29 जाएगा, हमारे ये हथियार यहाँ से जाएंगे, हमारे सैनिक की ये टुकड़ी जाएगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। युद्ध लड़ना एक छोटी बात नहीं होती है किसी भी देश के लिए। युद्ध एक बड़ा ही होता है, और जिसमें कि नुकसान दोनों तरफ से होता है, कोई एक तरफ से नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब युद्ध भूमि में हम निकल कर जाते हैं तो इन तमाम बातों को ध्यान नहीं देते। और आपने जैसा कहा कि नरमुंड बिछा दिए जाते हैं युद्ध में, बिल्कुल सत्य है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना ही चाहिए, और भारत अन्याय के खिलाफ सदैव लड़ता ही रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ता रहा। आपने ये भी कहा कि भारत किसी की सीमाओं पर घुसपैठ नहीं करता है, लेकिन भारत की सीमाओं पर अगर किसी प्रकार के घुसपैठ कर आतताई इस तरह से कृत्य करेंगे, जिनको हम टेरर बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान की सेना के द्वारा संचालित हो रहे हैं, पाकिस्तान की सेना ही उनको यहाँ पर आतंक फैलाने के लिए भारत में भेज रही है, तो उनकी पूरी कार्रवाई के लिए तैयार होंगे। तो विपक्ष का ये कहना कि प्रधानमंत्री कहाँ गायब हैं, ये मुझे नहीं देखिए, लगता कि गंदी राजनीति का परिचय है। मैं तो हाँ। सीधे तौर पर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि आपने देश में 60 सालों तक राज किया है। आपके दौर में भी 2 बड़े युद्ध हुए हैं। उस वक्त विपक्ष की वहां पर क्या रणनीति होती थी और विपक्ष किस तरह की राजनीति करता था। आज पूरा देश देखिए संकट के दौर पर नहीं है, लेकिन एक सशक्त जवाब देने के लिए तैयार है। देखो, सशक्त हैं हम, हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम जवाब देना, हम सशक्त हैं। लेकिन देखिए, रणनीति होती है, किसी भी रणनीति होती है। मैं पहले दिन से बोला हूँ, जिस दिन से घटना हुई है, सऊदी से प्रधानमंत्री का आना, अमित शाह जी का पहलगाम पे जाना, और इतनी तेजी के बाद उसके बाद मीटिंग करना और विपक्ष के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाना, ये इस तरह से करना, और उसके बाद लगातार बैठकों का दौर, और ऐसी बैठकें जहां पर सेना के प्रमुख अधिकारी हैं, वहां पर राष्ट्रपति जी से मुलाकात करना, ये तमाम चीज़ें हैं जिस हम प्रतिबद्धता को दर्शा रहे हैं, हम जन भावनाओं को समझ रहे हैं। एक एक वोट की कीमत, अगर एक सांसद को अगर भेजा गया है और सरकार बनाई गई, तो एक एक वोट की कीमत, एक एक भावना की कीमत भारतीय प्रधानमंत्री समझते हैं। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है। नतीजा देखिए ना, आप नतीजा देखिए कि इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये अहम बैठक की और रात को 2 बजे पाकिस्तान कांप उठा। पाकिस्तान की जो सूचना विभाग है, वहाँ के जो सूचना मंत्रालय के मंत्री हैं, वो रात को 2 बजे SOS बैठक करते हैं, इमरजेंसी आपातकालीन बैठक करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भारत अगले 24 से 36 घंटों के भीतर, उनकी इंटेलिजेंस ने दावा किया, खैर उनकी क्या इंटेलिजेंस है वो तो हमें पता है, लेकिन ये असर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक करते हैं तो दुनिया भर की निगाहें उस पर टिकी होती हैं। ये मुझे लगता है कि ये 150 करोड़ भारतीयों की ताकत है जो भारत ने सरकार को दी है, भारतवासियों ने, और आज उस ताकत का परिचय भारत सरकार इस आतंकवाद के खिलाफ अपने कदम में बाखूबी दे रही है। और आज देखिए कि माहौल क्या है पूरे देश में। मुझे लग रहा है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर उत्तर या पूर्व में असम तक
पूरा भारत एक सुर में कह रहा है कि आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में तांडव मचा दीजिए। ये एक भरोसा है, ये आपकी सरकार पर भरोसा होता है कि सरकार को हमने अपनी ताकत दी है, अब सरकार उस ताकत का बाकायदा इस्तेमाल करे। और जिस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है, उन्होंने दुनिया के सामने भी एक संदेश दिया कि देखिए रणनीति कैसे बनती है। और मैं एक बात यहाँ पर आपको बता दूँ, ये जो बयान मीडिया में आया है कि पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी है, ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है और डिप्लोमेटिक कदम होता है। आप हर जंग में आप सिर्फ गोले बारूद नहीं छोड़ते हैं, जंग में आप रणनीति भी बनाते हैं। ये बेवकूफ़ों का खेल नहीं होता है जंग लड़ना, गधों की लड़ाई नहीं होती है। हर जंग और दुश्मन को कभी भी आप हल्के हाथों में नहीं ले सकते जब दुश्मन आपका नीतियों से हटकर हो। पाकिस्तान की कोई नीति नहीं है, देखिए, जो आपकी सीमाओं से घुसपैठ मचाकर आतंकवादियों के भेष में आकर आपके देश में कहीं ना कहीं हलचल पैदा करने की कोशिश करता है, आतंक मचाता है, तो ये कदम है। और इस पूरी लड़ाई में कूटनीतिक चाल के जरिए 75% जो जंग है वो भारत ने फिलहाल जीत ली है, और जो 25% बचा हुआ है मुझे लगता है कि उसका जवाब सेना दे देगी। मैं देखता हूँ कि लंका के इस पार भगवान श्री राम थे और उन्होंने एक अपना बाण निकाला और सीधा मारा था रावण के मुकुट पे लगा था और थर्रा गया था। उस समय वो नृत्य वगैरह के शौकीन अपने आप को बेखबर था कि यहाँ पर तो कुछ युद्ध होने वाला नहीं है और राम जो है सीमा पार हमारे कैसे समुद्र को पार के आ जाएंगे। तो एक तीर से हाहाकार मच गया था। उनकी पत्नी बोली थी कि ये अपशकुन है। तो ये जो मीटिंगें हैं, ये जो चीज़ें हैं, वो सो नहीं पा रहा है पाकिस्तान। ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले ना कि अब मेरे युद्ध होने वाला है, हाहाकार मचा हुआ है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम मुख्यमंत्री के समय से देख रहे हैं। उनकी स्टाइल ऑफ वर्क जो है, आप आरएसएस से जब उन्होंने शुरुआत की थी तब देखिए, मुख्यमंत्री जब वो रहे गुजरात के तब देखिए, और प्रधानमंत्री में उनके निर्णय देखिए। वो कब किस वक्त कैसे निर्णय लेते हैं वो किसी को भी नहीं पता होता है। किसी भी जंग की सबसे बड़ी जीत होती है जब उस देश की जो आवाम है, जो जनता है, वो पहले ही ये मान चुकी है कि हम ये युद्ध जीत चुके हैं। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा भारत शौर्य से भरा हुआ है और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि कब भारत जवाब दे, उस जवाब का जश्न और आतंक के खिलाफ बड़ी जीत भारत यहाँ पर मनाए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।